मीडिया के माध्यम से बराबर मैं उनकी भजनों को सुनता आ रहा हूँ। और आज हम सभी का सौभाग्य और खुशी की बात यह है कि भाई विवेक जी ने हमें बताया कि बहन जी का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर विभाग अध्यक्ष संस्कृत कन्वर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय मेरठ में उनकी नियुक्ति हो गई। ये जानकारी हमें नहीं थी, तो उसके लिए पूरे पटल की ओर से डॉक्टर अर्चना प्रीत जी का बहुत बहुत बधाई, उनके लिए हार्दिक वंदन अभिनंदन। और इसी प्रकार से आप, परमात्मा की कृपा है कि सर्विस में आप आ गई हैं और बहुत ही अच्छे तरह से अब वेद प्रचार का कार्य आप करेंगी, ऐसी आशा और विश्वास के साथ। और इसके पूर्व हमारे बीच में डॉक्टर व्यासचंद्रन शास्त्री जी, जो पूरे बिहार राज्य के आर्य समाज के मंत्री हैं और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है इस समय वर्तमान में। काफी किताबें आपने लिखी हैं, बहुत ऊंचा नाम है बिहार में डॉक्टर व्यासचंद्रन शास्त्री जी का। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अर्चना प्रीत जी से कि आप आवें और वर्तमान समय में जो संस्कारों की प्रासंगिकता है उस विषय को लेकर के। हमारे बीच में डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पहली बार जुड़े हुए हैं डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह जी। आइए डॉक्टर अर्चना प्रीत जी, आइए बहन जी। जी बहन जी, स्वागत है। इस समय मेरे साथ जो भी गणमान्य जन जुड़े हुए हैं सभी का, सबसे मैं पहले सबको मैं नमस्कार करती हूँ, नमस्ते जी करती हूँ। भाई लखन लाल जी आर्य और भी जो भी सज्जन जुड़े हुए हैं, माताएं बहनें भाई, सभी के लिए नमस्ते, शुभाशीष। जैसा कि आपको विदित ही है, भाई लखन लाल जी अभी बता ही रहे थे, मुझे भी पता चला कि इस तरह से वेबिनार के द्वारा हमारे आदरणीय आर्य जी अच्छे अच्छे विद्वानों के, उच्च कोटि के विद्वानों को आप तब सबके बीच में पहुंचाते हैं और उनके विचारों को श्रवण कराते हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपनी तरफ से भाई लखन लाल जी आर्य को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, साधुवाद देना चाहूंगी कि ऋषि दयानंद के कार्य को वो इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, वाकई में वो धन्यवाद के पात्र हैं। आइए, जैसा कि आपको बताया गया है, वर्तमान समय में संस्कारों की प्रासंगिकता विषय लेकर के हम आप लोगों के मध्य में उपस्थित हैं। मैं अपनी बात को यहाँ से आरंभ करना चाहूंगी। कहते हैं एक बार यूनान का जो बहुत बड़ा दार्शनिक था सुकरात, उसका शिष्य था सीबियत। कहते हैं सीबियत एक बार चौराहे पर खड़ा हो गया और चौराहे पर जब खड़ा हो गया तो उसके पास में से जब कोई व्यक्ति निकलता था तो वो उसको रोकता था और रोक करके पूछता था कि आप कौन हैं। जब वो ये कहता था कि आप कौन हैं, तो जो निकलने वाला व्यक्ति था वो कहता था, कोई तो कहता था कि मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता था मैं वकील हूं, कोई कहता था मैं इंजीनियर हूं। लेकिन इस तरह से जब अपने आप को लोग बताते चले गए, किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने वकील कहा, किसी ने इंजीनियर कहा, किसी ने वैज्ञानिक कहा, लेकिन अपने को मनुष्य किसी ने भी नहीं कहा। जब अपने को मनुष्य किसी ने नहीं कहा तो उस समय वो सीबियत लिखता है कि मुझे लगता है यूनान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, लेकिन मनुष्य कोई भी नहीं है। सज्जनों, थोड़ा सा विचार करें तो ठीक यही स्थिति आज हमारे देश में भी बनी हुई है। यहाँ पर भी जब हम विचार करते हैं तो यहाँ भी आपको डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे,
वैज्ञानिक मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि जिसको मिलना चाहिए था, जिसका निर्माण होना चाहिए था, जिसको बनना चाहिए था, वो मनुष्य और उसमें मनुष्यता यानी मानव और मानव में मानवता का सर्वथा अकाल दिखाई पड़ता है। कई बार मैं विचार करती हूँ, सोचती हूँ कि आज हम लोग बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि हमारा विकास हो रहा है। हाँ, इसको हम भौतिक विकास कह सकते हैं, भौतिक विकास है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि आज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ट्रेन की पटरियां बिछी हुई है, मेट्रो भी चलने लगी है, हवाई जहाज में मनुष्य उड़ रहा है, हवाई जहाज को बना रहा है, सागर में तैर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद ये सारे कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन ये जिसके लिए हो रहे हैं, ये सब जिसके लिए बनाए जा रहे हैं, वो आज कहीं बिगड़ा जा रहा है। जिसके लिए बनाया सब कुछ वह अब बिगड़ा जाता है। उसका निर्माण होना चाहिए था, उसकी कोई साधन हमारे पास नहीं है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन, मैं आपसे कहना चाहती हूं, ये भवन, ये अट्टालिकाएं, ये रोड, ये सड़कें, ये भौतिक उन्नति के साथ साथ यदि आपने मनुष्य का निर्माण नहीं किया, मानव को मानव नहीं बनाया, तो ये सब बेकार है। इसलिए वेद माँ ने हमको बार बार कहा, मनुर्भव जनिया दैव्यम जनम। हे मानव तू मानव बन, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज का जो हमारा विषय है, वर्तमान में संस्कारों की प्रासंगिकता। मैं कई बार लोगों के साथ बैठकर भी इन विषयों पर चर्चा करती हूँ, वर्तमान समाज को भी देखती हूँ, तो कई बार हृदय में बड़ी वेदना होती है। एक घटना का जिक्र मैं आपसे करना चाहती हूँ। एक गांव में किसान था, किसान बेचारा गरीब था, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। छोटे छोटे बच्चे थे, कमा के लाता था, शाम को उनको खिलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी जो पत्नी थी, उस बाबा की, उस किसान की पत्नी बीमार थी, लेकिन गरीब था तो रोजाना मेहनत करने जाता था, खेत पर जाता था, पत्नी को दवा दी और काम करने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही वो कार्य पर अभी पहुंचाई है, तो पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है, उसकी जो घरवाली है, बहुत ज्यादा बीमार है। वापस आता है अपने घर में और अपनी पत्नी की हालत देखता है कि बहुत ज्यादा बीमार है, बेचारा गरीब है, बहुत ज्यादा साधन नहीं है। सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी देर की मैंने तो मेरी पत्नी को हो सकता है गड़बड़ हो जाएगा, दम भी तोड़ सकती है, क्योंकि स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। पास में ही कस्बा था, दौड़ करके जाता है और एक डॉक्टर के पास जाता है। सोचता है डॉक्टर को जल्दी से लेकर के चलूं, क्योंकि उसके पास में गाड़ी नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसको वो लेकर के जाए। किसान है, पैदल ही चल दिया, क्योंकि दुकान वो नजदीक ही है। उसके पास जाकर के कहता है
डॉक्टर साहब जल्दी चलिएगा मेरे घर, मेरी जो घरवाली है, मेरी जो पत्नी है, वो बहुत ज्यादा बीमार है। लेकिन माताओं, बहनों, सज्जनों, जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब ये कहा उस बूढ़े किसान ने उस डॉक्टर से, जिसका निर्माण आधुनिक युग में हुआ है, कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे साथ चलिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर किसी के साथ में नहीं जाता है, डॉक्टर जाता है। लेकिन जब उस बूढ़े किसान को उस डॉक्टर ने देखा, क्योंकि वो बूढ़ा किसान खेती का कार्य कर रहा था, खेत पर था, उसके कपड़े भी मैले कुचैले थे, फटे थे। उसको देखता है, सोचता है कि यदि मैं इसके साथ में जाऊंगा तो मुझे नहीं लग रहा कि ये मुझे कुछ दे पाएगा, यानी कुछ मुझे पेमेंट कर पाएगा। वो उसको ऊपर से नीचे देखता है और कहता है कि जाइए, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन वो बूढ़ा किसान हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब कैसे भी करके प्लीज आप मेरे साथ चलिए, कृपया मेरे साथ चल के मेरी घरवाली को देखिए, बहुत ज्यादा बीमार है, और अगर आपने थोड़ी सी भी देर की तो वो दम तोड़ देगी। जैसे तैसे डॉक्टर को मनाता है, लेकिन डॉक्टर एक शर्त पर ही राजी होता है। डॉक्टर कहता है, बाबा देखो प्रातःकाल का समय है, मेरी दुकान में भीड़ भाड़ आप देख रहे हो, मरीज बहुत आ जा रहे हैं, मैं ऐसे समय में तुम्हारे साथ चलूंगा तो ध्यान रखना, मेरी जो फीस है वहां तक जाने की वो 1000 रुपए होगी, क्योंकि बाबा को डॉक्टर को ले जाना है। बाबा के पास इस समय 1000 क्या 500 भी नहीं है, लेकिन कहा कि हाँ डॉक्टर साहब चलिए, मैं आपको आपके पैसे जरूर चुकाऊंगा। डॉक्टर को साथ में लिया, रिक्शा वाला पकड़ लिया और उसमें डॉक्टर को बिठा करके वो बाबा अपने घर की तरफ चल देता है। लेकिन जैसे ही अपने घर की तरफ चलता है और अभी गांव में प्रवेश किया है, अपने मोहल्ले में घुसा है जहां उसका मकान है, सज्जनों, मकान के पास आते ही क्या सुनता है कि वहां से रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही। रोने चिल्लाने की आवाजें जब उसके कानों में सुनाई दी, बहुत सारी घर के बाहर भीड़ भी लगी हुई है, तो लोगों से पता चलता है कि बाबा, वो किसान जिसके लिए इस डॉक्टर को रिक्शे में बिठा करके ला रहा था, उसकी वो घरवाली तो दम तोड़ चुकी है। बेचारा किसान रिक्शे से उतरा, दौड़ करके जहां उसकी पत्नी की अर्थी रखी हुई थी, शव रखा हुआ था, लिपट करके रोने लगा। लेकिन जैसे ही लिपट करके रो रहा है, 10-15 मिनट का समय होता है, तभी वो डॉक्टर जिसको वो लेकर के आया था, वो भी उस भीड़ में खड़ा हुआ है, और उस भीड़ में से निकल करके 10-15 मिनट का समय होता है, धीरे से जहां पर वो किसान बैठा हुआ था उसके कंधे पर हल्के से चपत लगाता है और चपत लगाते हुए कहता है, बाबा मेरे जाने का समय हो गया। जब ये कहा बाबा मेरे जाने का समय हो गया है, बुड्ढे को याद आया, किसान को समझ में आ गया कि ये डॉक्टर क्या कहना चाहता है। पास में पैसे नहीं थे, क्योंकि वो खेती से आया था, अपने खेत से आकर के तुरंत ही वो उस डॉक्टर के पास चला गया था, लेकिन पड़ोसी से उधार लिया 1000 रुपए, और 1000 रुपए उस डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर 1000 रुपए लेकर के चल देता है। लेकिन सज्जनों, बुड्ढे को याद है कि जब मैंने इस डॉक्टर को इसका पैसा दे दिया तो मैं एक रिक्शे वाले को भी लेकर के आया, वहीं उस रिक्शे वाले के लिए भी वो 10 रुपए लेकर के जाता है। देखता है कि रिक्शे वाला जब बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी, उस भीड़ में खड़ा हुआ है, आंखों में आंसू है, रो रहा है। लेकिन बाबा भी रो रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर को पैसा दिया तो उसको रिक्शे चालक का भी याद है। वो 10 रुपए उस रिक्शे चालक को देकर के कहता है कि लो भाई, मैं आपको भी बुला करके लाया था, मैं आपको भी ये वायदा करके लाया था कि 10 रुपए तुम्हें घर चल के दूंगा। लेकिन जब जैसे ही वो 10 रुपए का नोट निकाल करके उस रिक्शे वाले को देता है, सज्जनों, तो वो रिक्शे वाला कहता है कि बाबा
मैं गरीब तो जरूर हूं, मैं अनपढ़ तो जरूर हूं, मगर लाश के ऊपर खाने वालों में से नहीं हूं। ये 10 रुपए भी उस पढ़े लिखे डॉक्टर को दे दो ताकि इससे इसका पेट भर जाए। अब ये घटना का जिक्र मैंने आपसे क्यों किया सज्जन? मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूं, आप भी समझ गए होंगे कि आज सब कुछ है, लोगों के पास में भौतिक उन्नति है, लेकिन जो मनुष्यता थी, जो मानवता थी, उसका सर्वथा अकाल हो गया। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग डिग्रियां ले लेते हैं या अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, उनके अंदर इंसानियत भी होती है, मानवता भी होती है, संस्कार भी होते हैं। ये जरूरी नहीं। आज हमारे समाज से ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। व्यक्ति की संवेदनाएं मर गई हैं, उसके संस्कार लुप्त हो गए हैं। आज यही कारण है कि हम देखते हैं वर्तमान समय में संस्कारों का जहां नाम आता है, हर लोग ये चाहता है, हर माता पिता ये चाहता है कि उसकी संतानें संस्कारी हों, संस्कारों से युक्त हों। लेकिन जब संस्कारित करने का समय आता है तो हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। काश आज का जो वातावरण बना हुआ है, जो परिवेश बना हुआ है, हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाते। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें संस्कार विधि दी। किस लिए दी? कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें, अच्छे समाज का निर्माण करें। वो समाज कैसा हो? वो समाज ऐसा नहीं हो कि लाश रखी हुई हो और डॉक्टर को अपनी फीस की चिंता हो। वो समाज ऐसा नहीं हो जहां एक पुत्र अपने पिता को संपत्ति के पीछे काट देता हो। वो समाज ऐसा नहीं हो जहां भाई भाई एक दूसरे की हत्या कर देता हो। वो समाज ऐसा नहीं हो जहां पर बहन बेटियां अर्धनग्न अवस्था में अपने शरीर का प्रदर्शन करती फिरें। हमारा जो समाज हमें बनाना था, जिस समाज का हमें निर्माण करना था, वो समाज संस्कारों से युक्त, वो समाज ऐसा समाज जिसके विषय में मनु महाराज ने हिमालय की चोटी से घोषणा की थी, एतद् देश प्रशु तस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्व मानव। हमारा समाज ऐसा था, हमारा देश ऐसा था, वो मानवता से युक्त था, आचरण से युक्त था। आज हम विदेशी लोगों की नकल करने वाले बन गए हैं। जिस माता पिता के बच्चे विदेश में चले जाते हैं अध्ययन के लिए, बड़े खुश होते हैं, पता नहीं जैसे उन्होंने कौन सा किला जीत लिया हो। लेकिन एक वो भी समय था जब विदेश के लोग यहां आकर के, यानी यहाँ के जो ऋषि थे, जो महर्षि थे, जो संत थे, उनके चरणों में बैठ करके चरित्र की, आचरण की शिक्षा लिया करते थे। एक वो समय था, एक वो समय था जब यहाँ का राष्ट्रपति बड़े आत्मविश्वास के साथ घोषणा करता था, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपः नानाहिताग्रना अविद्वान न स्वैरी स्वैरणी कुतः। जरा विचार करो वो समय। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज इन सब बातों की प्रासंगिकता इसलिए हो गई है कि आज इन सब के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि संस्कार शब्द आते ही हर माता पिता को संस्कारी बच्चे चाहिए, पति को संस्कारी पत्नी चाहिए, पत्नी को संस्कारी पति चाहिए। लेकिन संस्कार जब दिए जाने का समय होता है, संस्कार जब देने होते हैं, तब किसी के पास समय नहीं होता है।
संस्कार है क्या? क्या संस्कार कोई घुट्टी है? क्या संस्कार कोई दवा है जो मार्केट से ला करके बच्चों को खिला दें जी और वो संस्कारी बन जाएं? क्या संस्कार कोई ऐसी वस्तु है कि पति पत्नी को ला करके दे दे और वो संस्कारी बन जाए? नहीं। संस्कार है क्या? और आज संस्कारों की आवश्यकता क्यों है? हम जो वैदिक काल देखें, जैसा कि अभी बताया भी जा रहा था, हम अपना इतिहास देखें तो इतिहास उन्हीं का बना है जो संस्कारी थे, जिन्होंने अपने जीवन में संस्कारों को धारण किया था। और वो संस्कारी बनाए गए थे। किसने बनाए थे? माता पिता ने। संस्कार को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक माँ है या एक महिला है और वो बाजार जाती है, वहां से सब्जी आदि खरीद करके लाती है। अब उस सब्जी को जब बाजार से खरीद करके लाती है तो क्या वो उसको ऐसे ही बना देती है? नहीं। उस सब्जी को जब वो अपने घर पर लाती है तो सबसे पहले उसको धोती है, उसके बाद उसको काटती है, उसके बाद उसको पकाती है, उसमें स्वादानुसार नमक मिर्च आदि जो मसाले डालने होते हैं वो डालती है, तब स्वादिष्ट सब्जी बना करके तैयार करती है। ठीक यही स्थिति संस्कारों की है। जैसे एक माली होता है और माली अपने बगीचे में पौधों का संस्कार करता है। कैसे संस्कार करता है? जब पौधे उसके बगीचे में होते हैं, पहले उनकी नराई गुड़ाई खाद पानी आदि डालता है, उसके बाद वो जैसा चाहता है वैसा रूप अपने पौधों को देता है, उनकी कटिंग करता है, उसकी छटाई करता है। और एक बात और ध्यान रखना, पौधों को वो जो मनचाहा रूप देता है, आकार देता है, वो तभी तक दे सकता है जब तक वो पौधे होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, फिर उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी संस्कारों की परंपरा थी। बच्चों को संस्कार दिए जाते थे और एक ही संस्कार नहीं बल्कि 16 संस्कारों का विधान था यहाँ पर। माताओं बहनों, कितने संस्कार? 16 संस्कार। और जो 16 संस्कार थे, जब इनमें होकर के बच्चे का या व्यक्ति का विकास होता था तो वो ऐसा निखर करके आता था समाज के सामने कि वो समाज मनुष्यता से युक्त, मानवता से युक्त बनती थी। 16 संस्कारों में जो सबसे पहले जो 11 संस्कार हैं, वो 11 संस्कार 6 से 8 तक के बच्चे के ही कर दिए जाते हैं, 6 से 8 साल तक के बच्चे। वो संस्कार प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इस अवस्था में माता पिता बच्चे को जैसा चाहते थे, जिस ओर ले जाना चाहते थे, उस ओर ही ले जाते थे। संस्कारों की भट्टी में उस बच्चे को तपा करके उसका जीवन ऐसा बना दिया जाता था कि वो समाज में फिर चाहे कहीं भी जाए लेकिन उसमें कुसंस्कार नहीं पड़ते थे। ये संस्कार प्रक्रिया माँ का जब गर्भाधान संस्कार होता था तभी से शुरू होती थी। माताओं बहनों भाइयों, ये गर्भाधान प्रक्रिया जब शुरू होती थी, यहां से एक श्रेष्ठ बच्चा कहूं या एक श्रेष्ठ सज्जन जो तैयार करने की थी, समाज में देने की प्रक्रिया थी, वो गर्भाधान प्रक्रिया थी। आज हम देखते हैं कि आज हमारी सारी व्यवस्थाएं असफल हो गई हैं। आज जब गर्भ में बच्चा आता है तो वो भी एक्सीडेंटली पैदा हो रहा है। पहले हमारे यहाँ पर विधान था, जैसे एक नया मेहमान, एक अतिथि हमारे घर में आता है और उसके स्वागत की तैयारी की जाती है, वैसे ही क्योंकि एक नया मेहमान हमारे घर में आने वाला है, उसकी भी तैयारी होती थी और गर्भाधान संस्कार वही तैयारी थी।
गर्भ के अंदर बच्चा होता है, उस समय माँ जैसा खाती है, सुनती है, देखती है, बैठती है, बोलती है, उस सब का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और बच्चा माँ का जैसा आचरण होता है, माँ के जैसे विचार होते हैं, बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर जो श्रेष्ठ संतानें तैयार हुई, वो ऐसे नहीं हुई। राम को आज तक हम याद करते हैं, कृष्ण को हम याद करते हैं, हनुमान को हम याद करते हैं, गार्गी को, अपाला को, घोषा को हम याद करते हैं। ये सारी संतानें संस्कारों के द्वारा ही बनाई गई थी। राम का नाम आज तक है, लेकिन आपने देखा है दशरथ ने, जब कोई संतान नहीं है ना दशरथ के पास में, तो ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भाइयों का जो जन्म हुआ, इसके लिए तैयारी की थी। श्रृंग ऋषि ने बहुत यज्ञ तो कराया ही था, लेकिन बहुत सख्त निर्देश भी दिए थे कि किस तरह से माताओं को रहना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से खाना है। तो माताओं ने उसी तरह से अपनी दिनचर्या रखी थी, और वही का ये फल था कि राम जैसे बच्चे, राम जैसा श्रेष्ठ पुरुष, जिनको भगवान मान करके आज तक हम पूजा करते हैं, पैदा हुए। तो संस्कार, गर्भाधान संस्कार से ये प्रक्रिया शुरू होती है। और आज भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आज भी फिर से हम अपनी समाज में ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जो अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले हों, जो समाज को सही दिशा प्रदान करने वाले हों। लेकिन इसके लिए सबसे पहली जो जिम्मेदारी आती है, वो माँ की आती है। माँ को ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से बच्चों को संस्कारित करना है। मैं प्राचीन उदाहरण तो बहुत सारे आपको दे सकती हूँ, लेकिन उधर जाना नहीं चाहती हूँ। सुभद्रा का नाम कौन नहीं जानता है। माता मदालसा ने बच्चों को तैयार किया, कोई भूल सकता है क्या? बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन मैं आपसे जो निवेदन करना चाहती हूं आज, कि आज हमारी जो संतानें हैं रास्ते से कैसे भटक गई। जो पहली जिम्मेदारी माँ की थी, दूसरी पिता की थी, और तीसरी आचार्य की थी। इसलिए तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, मातृवन, पितृवन, आचार्यवन, पुरुषो वेद। आज मुझे दुख होता है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, अभी 3-4 दिन पहले की घटना है। मथुरा के अंदर कोसी है, मथुरा के पास में, और उस कोसी में एक व्यक्ति के पास में 2 बेटे थे, और वो 2 बेटे चाहते थे कि जो पिता के नाम पर संपत्ति थी वो उनकी हो जाए। आपस में वार्तालाप किया, कुछ उनको लगा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, 3-4 दिन पहले की घटना है। तो क्या किया, उन दोनों बेटों ने अपने पिता को रात्रि में सोते हुए काट डाला, और अपने पिता को काट ही नहीं डाला, बल्कि काट करके उसको खेत पर ले गए और उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद जब उसको जला दिया, तो उस खेत में फिर उन्होंने जोत लगवा दी, जिससे कि पता नहीं चले कि घटना को अंजाम दिया गया है या क्या हुआ है, किस तरह से। ये 3-4 दिन पहले की घटना है। हृदय रोता है। मैं आपसे कोई भाषण नहीं कर रही हूं, बल्कि आप स्वयं ही इस बात से परिचित हैं कि समाज में हो क्या रहा। ये 3-4 दिन पहले की घटना है, और इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ये शायद 8 या 9 सितंबर की घटना है। लखनऊ के अंदर एक कर्नल साहब रहते थे अपनी पत्नी के साथ में। उनके 2 बेटे, दोनों बेटे पढ़ा लिखा करके कहां शिफ्ट हो गए, अमेरिका में जाकर के। अमेरिका में बच्चे हैं, कर्नल अपनी पत्नी के साथ में लखनऊ में रहते हैं, बूढ़े हो गए हैं, अकेले बेचारे रह रहे हैं। मैं कह रही थी ना, आप अट्टालिकाओं का निर्माण कर रहे हो, विशाल भवन बना रहे हो, लेकिन इनमें रहने वाले जो हैं आपने वो नहीं बनाए हैं, तो आपका ये बनाना बेकार है। विशाल भवन में कर्नल जी रह रहे हैं, तभी अचानक पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी खत्म हो गई।
बुड्ढे हैं, अपनी बीवी को लेकर के बैठे हैं, बेटे को फोन किया, कहा कि तुम्हारी माताजी अब इस दुनिया में नहीं है। दो बेटे पास पास में रहते थे, वो ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है, आपने पढ़ी होगी। दोनों बेटे पास पास में रहते हैं अमेरिका के अंदर। जब कर्नल साहब ने अमेरिका में बच्चों को, अमेरिका में बच्चे हैं, अच्छे पद पर हैं, तो आप खुद भी ये समझ रहे होंगे कि परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आधुनिक परवरिश जिसको कहते हैं। अमेरिका में बच्चे हैं, पिताजी ने फोन किया, बताया है कि बच्चों तुम्हारी माताजी खत्म हो गई हैं, लेकिन उसमें से छोटा बेटा चिंटू जिसका नाम है, वो वहां पर आया लखनऊ में। जब वहां पर आया है तो कर्नल साहब उनसे पूछते हैं कि बेटा तेरा बड़ा भाई कहाँ है? मुन्ना नहीं आया, क्योंकि पिताजी को पता है कि हमारे यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो दाह संस्कार होता है, दाह प्रक्रिया होती है, बड़े बच्चे को बुलाया जाता है। तो एक बुड्ढे एक जिद सी पकड़ ली, कहने लगे बेटा तेरा भाई कहाँ है? मुन्ना नहीं आया है। तो छोटा जो बेटा था उसके मुंह से सच्चाई निकल गई। छोटे बेटे ने कहा, जो चिंटू था वो कहता है कि पिताजी भैया नहीं आए हैं। कि क्यों नहीं आए हैं? तो चिंटू कहता है पिताजी भैया ने मुझसे कहा है कि अब माताजी खत्म हुई है, इसलिए तुम चले जाओ, उनका दाह संस्कार तुम कर दो, और जब पिताजी खत्म होंगे तब मैं चला जाऊं। ये शब्द शब्द नहीं थे दोस्तों, ये शब्द नहीं थे, ये शब्द उस बुड्ढे पिता के हृदय पर एक वज्र की भांति प्रहार करते हैं। बूढ़ा वहां से उठता है। बूढ़ा तो अभी सोच रहा था कि मेरे बेटे आएंगे, मुझे सांत्वना के शब्द कहेंगे, मुझे धीरज बंधाएंगे, और ये भी सोच रहा था कि इस समय अगर मेरे बेटे या मेरे साथ में होते तो मुझे काफी संभालते, क्योंकि उनकी पत्नी भी उनसे दूर हो गई है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा मधुर, बड़ा प्यारा होता है। तो वो बूढ़े कर्नल अपने कमरे में अंदर गए उठ करके, और वहां वो क्या करते हैं, वहां जाकर के एक पत्र लिखते हैं। और उस पत्र में उन्होंने लिखा, कर्नल साहब लिखते हैं कि क्यों कि मेरा छोटा बेटा कहता है कि उसका बड़ा भाई तब आएगा जब उसके पिताजी खत्म हो जाएंगे। बच्चों, मुझे तो आपसे बड़ी आशा थी। मैं तो, तुम्हारी जो माँ जब खत्म हुई है तो उससे पहले वो बहुत तड़प रही थी तुमसे मिलने के लिए। एक बार तुम्हें देखना चाहती थी, बाहों में भर करके तुम्हारा आलिंगन करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि वो समय तो पर्याप्त नहीं हुआ, लेकिन अब आप आ जाओगे तो आप अंतिम दर्शन अपनी माँ के कर लोगे। लेकिन मुझे पता चला कि आपका भाई इसलिए नहीं आया, मुन्ना इसलिए मेरा बेटा नहीं आया है कि वो पिताजी के अंतिम संस्कार में ही आएगा। हम दोनों का अंतिम संस्कार भी भाइयों ने बांट दिया है। तो उस बुड्ढे ने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उसकी जितनी जायदाद थी उसके बारे में उन्होंने लिखा कि ये मेरी ऐसे इसको दे दी जाए, नौकरों में बांट दी जाए, कुछ संस्था थी उनमें दे दी जाए। और उन्होंने जो बात लिखी, शायद आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, वो कर्नल जो थे, वो बूढ़े कर्नल एक चिट्ठी में लिख करके गए हैं। उन्होंने लिखा था कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, धन दिया, इज्जत दिया, लेकिन मैं समाज को सभ्य नागरिक नहीं दे पाया। बड़ी वेदना होती है दिल में। और ऐसा लिख करके उस बूढ़े कर्नल ने रिवॉल्वर निकाल करके धाए धाए करके गोली चला करके अपने आप को भी समाप्त कर दिया। मैं सोचती हूं हम कहां जाकर के खड़े हो गए। जो माता पिता जिनके लिए कहा गया कोई शब्द नहीं है मेरे पास में, हमारे शास्त्रों ने जिसकी महिमा को बार बार गाया, पिता से बढ़कर के कोई देवता हमारे लिए नहीं है, मां से बढ़कर के कोई देवी हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो माता पिता आज हमें बोझ प्रतीत होने लगे। वो माता पिता हमने दूध में से जैसे मक्खी को निकाल दिया जाता है उस तरह से निकाल दिए हैं। किसके कारण? भौतिकता की चकाचौंध में। लेकिन जहां ये संतानें ऐसा कर रही हैं, सज्जनों, मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहती हूं, ये कमी इन बच्चों की तो है ही, ध्यान देना, ये कमी इन बच्चों की तो है ही, लेकिन साथ ही साथ
ये बच्चे ऐसा आचरण कर रहे हैं, इसके लिए दोषी जब हम मूल में जाएंगे तो हम स्वयं हैं। हम स्वयं दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? क्यों? क्योंकि जब इनको बनाने का समय था, जब इनको संस्कार देने का समय था, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, संस्कारित कौन करती थी? सबसे पहली पाठशाला मां की, दूसरा पिता की। तब तो हम व्यस्त थे, हमारे पास समय नहीं था। हम आजकल इतने बिजी हो गए हैं, बस हमें धन चाहिए, कैसे भी हो धन आए। संतान को बनाने में हमारा ध्यान नहीं है, संतान के लिए हमारे पास समय नहीं है। और मैंने यहां तक देखा है, आजकल की जो बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, अपने बच्चों को गोदी में लेने में भी शर्म महसूस करती है। अपने बच्चों को पालने के लिए आया है उनके घर में, आया की गोदी में पलने वाला बच्चा नहीं समझ सकता कि ममत्व तो क्या होता है, प्यार क्या होता है। ध्यान देना, आज आप बिजी हो, लेकिन एक समय वो आएगा जब ये बिजी हो जाएंगे। आज आपके पास इनके लिए समय नहीं है, कल वो आएगा जब उनको भी आपके लिए समय नहीं होगा। और यही इस समाज में आज चल रहा है। इसमें कसूरवार कहीं हम। यदि हमने उनको संस्कार दिए होते, संस्कार नाम है अच्छे विचारों का, संस्कार नाम है अच्छे कृत्यों का, संस्कार नाम है अच्छी भावनाओं का, अच्छे विचार उनके दिलों में डाले होते, यदि जीवन का उद्देश्य उनको बताया होता, अपनी संस्कृति से यदि उनको परिचय कराया होता, तो इस देश की संस्कृति तो वो संस्कृति है। राम जिस समय वन जा रहे हैं और अभी पता लगा है कि पिताजी वन में भेजना चाहते हैं, पिताजी ने उनसे सीधा सीधा नहीं कहा था, केवल पता चला है। और माँ कैकेयी के पास में पहुंचते हैं तो माँ कैकेयी थोड़ा सा डाउट करती हैं, शंका करती हैं। तो वहां पर मेरे राम कहते हैं कि माँ आप कैसी बात करती हो, मैं पिता के वचन की खातिर अग्नि में जल करके मर सकता हूं, मैं पिता के वचन की खातिर हलाहल विष पी सकता हूं, मैं पिता के वचन की खातिर समुद्र में डूब कर मर सकता हूं, लेकिन पिता के वचन से मैं विमुख नहीं हो सकता। हमारी वो संस्कृति थी। आज वो संस्कृति हमारी कहां चली गई है? इसलिए आओ हमें लौटना पड़ेगा। आज वर्तमान समय में संस्कारों की आवश्यकता हमेशा से रही है, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगी जो हम विकास के नाम पर कर रहे हैं, आज हम जो भौतिकवाद की आड़ में कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखना, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, कोठी चाकर नौकर, बंगले गाड़ियां, महल अटारी, लेकिन आपके हाथ से जो आपको मिलना चाहिए था, आपकी संतान निकल जाएगी और निकली जा रही है। इसलिए मैं तो कहती हूं कि आपको कोठियों की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए कार की व्यवस्था मत कीजिए, कार की जगह पे उसको संस्कार दे दीजिए। यदि संस्कार आपने बच्चे को दे दिए हैं तो वो कार कोठी बंगले अपनी जरूरत के हिसाब से अपने आप कमा लेगा। इसलिए आओ, मैं कहना चाहती हूं, सबसे पहली जो माँ होती है उसकी पहली पाठशाला होती है, पहला गुरु भी माँ को कहा है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके समाज में श्रेष्ठ संतान का निर्माण करके श्रेष्ठ संतान दें। दूसरा पिता की जिम्मेदारी होती है। पिता भी जब मद्यपान करता है, चोरी डकैती आदि व्यसनों में लिप्त है, तो फिर हम संतान से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इन सब के विपरीत हो जाए। और आज यही हो रहा है। जब हम माता पिता बन जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तो बच्चों में दोष देते हैं। हाँ, कमी उनकी है, मैं मानती हूं, लेकिन उससे ज्यादा कमी हमारी है। जैसा कि मैंने कहा था, हम उनको क्यों वो श्रेष्ठ विचार नहीं दे पाए, वो स्वस्थ परंपरा हम क्यों नहीं दे पाए? काश वो देखते
अपने परिवार में कि हमारे परिवार में ऐसा चलन है कि मेरे पिताजी अपने पिताजी की सेवा करते हैं, मेरी माँ अपनी सासू माँ की सेवा करती है, तो अवश्य ही ये आपकी संतान भी आपकी सेवा करने वाली होती, फिर आपको वृद्धाश्रम में जाकर के व्यवस्थित ये नहीं करती। इसलिए आओ, मुझे तो कुछ लाइनें याद आ रही हैं। राम और कृष्ण जी के देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीत भूल बैठे हैं। जिन्हें अपना के हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रंगे भारतीय आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं। कैसे हो उजाला, कैसे हो उजाला, अंधकार है तुम्हारी देन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। जो अतीत होता है हमारा, वो हमें समझाने के लिए ही होता है। आज सारी जो अव्यवस्थाएं आ गई हैं समाज में, यदि हम क्रम से देखें तो ये सब जहां हम अपने कर्तव्यों से पीछे हट गए हैं, ये उसी का परिणाम है। आज माँ की पाठशाला, पिता की, फिर आचार्य की पाठशाला भी खराब हो गई। माता पिता यदि कुछ कमी रह जाती थी तो वो आचार्य की पाठशाला में जाकर के दूर हो जाती थी। सुंदर सुंदर शिक्षाएं, आचरण की शिक्षाएं, क्योंकि आचार्य शब्द ही अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्य कस्मात्, आचार्य आचार्यम ग्राह्यति आचनोति अर्थान बुद्धि इति वा। आचार्य होता ही वह था जो अपने बच्चों को आचरण की शिक्षा दिया करता था। आज हमारे आचरण ही तो खराब है, आज हमारा आचरण ही तो सही नहीं है। आप देख सकते हैं, अभी 2-1 दिन ही हुए हैं इस घटना को, अभी चली हुई है। आप देख सकते हैं देश कहां आकर के खड़ा हो गया, किस चरित्रहीनता के चौराहे पर खड़ा है। हम यहां पर संस्कारों की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कियों में से एक लड़की ने क्या किया है कि जो उसकी सहेलियां हैं, नहाते हुए जो नहा रही हैं उसकी सहेलियां, उनका वीडियो बनाया है और वो वीडियो बना करके फिर वायरल कर दिया है, यानी लड़कों के पास में भेजा है। अब इन दिनों में हंगामा कुटा हुआ है, आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। जरा विचार करो, ये गंदी मानसिकता, ये दूषित विचार कहां से आ गए जी, और वो भी इस देश की बहन बेटियों के। बड़ा दुख होता है। इस देश की बेटी, इस देश की नारी, मैंने उसका जो दर्जा था वो माँ का था। माता निर्मात्री भवती, माँ जो होती थी वो निर्माण करने वाली होती थी। लेकिन आज जब वो माँ बनेगी, अभी वो बेटी है, लड़की है, आज उसका कृत्य आप देखिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो ये नहीं समझ पा रही है कि जो दूसरी हमारी बहन है, जो बेटियां हैं, उनके अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो बच्चों के ग्रुप में भेज रही है, लड़कों के ग्रुप में शेयर कर रही है। बताइए, यही बेटी, यही बच्ची जब मां बनेगी तो इसके ये दूषित विचार बच्चे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और ऐसे दूषित विचार जब उस बच्चे में जाएंगे तो जी वो बच्चा इस समाज को क्या देने वाला है? फिर वो यही बच्चे हैं जो कोई दिन बाकी नहीं जाता, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे महाविद्यालय विद्यालयों में हो, खड़े हो जाते हैं। कोई बहन जाती है, कोई बेटी जाती है, छेड़ते हैं, फप्तियां कसते हैं, सीटियां बजाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। ये कौन है? ये वही लोग हैं, मैंने कहा था ये लोग दोषी हैं, ये बच्चे दोषी हैं। लेकिन जब हम पीछे मुड़ करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा दोषी इसमें हम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको संस्कार नहीं दे पाते, हम उनको वो विचार नहीं दे पाते हैं। इसलिए वो जो संतान जो कूड़ा कचरा के रूप में पैदा करके हम इस पृथ्वी पर छोड़ रहे हैं, वही संतान इस देश में, इस समाज में गंदगी को बढ़ा रही है।
उस माँ अरुंधति को कौन भूल सकता है। अरुंधति सप्तऋषि के साथ में यात्रा कर रही हैं, जरा देखिए अपना अतीत। सप्तऋषि के साथ यात्रा कर रही हैं, मार्ग में किसी वस्तु की चोरी हो जाती है, हर व्यक्ति अपनी अपनी सफाई देता है और सफाई देते हुए कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन जब माँ अरुंधति पर नंबर आता है तो माँ अरुंधति अपनी सफाई देते हुए कहती है कि यदि मैंने चोरी की हो तो मुझे वह पाप लगे जो अयोग्य, कुसंस्कारी और दुर्लभ संतान पैदा करने वाले बच्चे की मां को लगता है। जरा विचार करो, हमारे यहाँ पर अयोग्य संतान पैदा करना, दुराचारी संतान पैदा करना पाप होता था। इसलिए जो हमारी पहले देवियां थी वो इससे डरती थी और अपनी संतानों को पूर्ण संस्कारी बनाया करती थी। इसलिए आओ आज लौटो, आज हमें लौटने की जरूरत है। आज सारा वातावरण दूषित है, आप कहीं पर भी देखो बच्चों का निर्माण कैसे हो। यदि हम थोड़े से भी भटक गए तो आज जब बच्चा पहले गर्भ से शुरू होता है, गर्भ में माँ की जो प्रतिक्रिया है वो सारी गलत है, माँ का खान पान गलत है, माँ के आचार विचार गलत है। उसके बाद में जब बच्चा इस दुनिया में आ गया, थोड़ा बड़ा होता है और जब वो एक माहौल में जाता है, वातावरण में जाता है, वो माहौल भी उसको सही नहीं मिलता है। बच्चे में अच्छे विचार आप कैसे भरोगे? जो माहौल हमने क्रिएट कर रखा है, जो माहौल हमने बना रखा है। आप बच्चों को भजन सिखा रहे हो, आप बच्चों को मंत्र सिखा रहे हो, आप बच्चों को श्लोक सिखा रहे हो, पहले तो आप ही नहीं सिखा रहे हो, थोड़ा बहुत आप कहीं से कोई 1-2% में यदि सिखा भी देता है, बच्चा बाहर जाता है वहां गंदे गंदे गाने सुनता है, बच्चा बाहर जाता है गंदी गंदी गालियां सुनता है, फिर वो बच्चा वही गालियां बोलता है, वही गंदे गीत गाता है। इतने गंदे गीत आप स्वयं अनुभव करोगे। वो गंदे गीत बच्चे को भी अर्थ पता नहीं है, अपनी बहन के पास में बैठा गा रहा है, अपनी माँ के पास में बैठा गा रहा है। ये किसका प्रभाव है? ये वातावरण का प्रभाव है। तो फिर उस बच्चे का वो जो वातावरण है, बच्चा उससे सीखता है और वही वातावरण से सीख करके गंदे विचार, गंदे भजन, गंदे गाने, ये सब कुछ सीख करके फिर उसके अंदर वही संस्कार तो रहेंगे, कुसंस्कार रहे या अच्छे संस्कार रहे। यदि आप बच्चे में अच्छे संस्कार भर देंगे तो वो उसी तरह का बन जाएगा, और यदि अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो उसकी जगह पे उसको बुरे संस्कार, बुरे विचारधारा, बुरी बातें, बुरे लोगों से मिलेगा तो वो उसके अंदर जाएंगी अवश्य। तो इस तरह का माहौल क्रिएट होता है। तो इसमें भी हमारी भूमिका क्या है? हम ये देखें कि हमारी भूमिका क्या है। हर एक माँ, हर एक पिता, हर एक भाई, हर एक बहन अपना अपना दायित्व समझ ले, अपनी अपनी भूमिका समझ ले, तो वातावरण भी हम लोगों से बनता है। जहां गंदा गाना बजता है वहां हम सक्रिय होकर के अच्छे गाने बजवा सकते हैं। गंदे गाने हम ही तो बजवाते हैं ना। हमारे घरों में जन्मदिन होते हैं, हमारे घरों में पार्टियां हम लोग रखते हैं, हमारे घरों में शादी विवाह होते हैं, तो उनमें जो माहौल हम बनाते हैं हम ही तो बनाते हैं, उसमें गंदे गाने हम ही तो बजवाते हैं। तो हमारा बच्चा तो अभी छोटा है, उसको पता नहीं है इसका अर्थ क्या है, लेकिन वो सारी चीजें वहां से सुनता है और सुन करके फिर जब वो बड़ा होता है तो उसके हरकतों में, उसके आचरण में वही चीजें आने लगती हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा वेद हमको बार बार कहता था, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम माक्षभिर्यजत्रा यजत्रा। हम कानों से भद्र सुने, आंखों से हम भद्र ही देखें, कानों से हम भद्र सुनेंगे। अच्छे भद्र सुनने का मतलब है हम अच्छा सुनेंगे। यदि हम अच्छे वेद मंत्र सुनेंगे, यदि हम अच्छे भजन सुनेंगे, अच्छे विद्वानों के प्रवचन सुनेंगे, तो ये आपको लगेगा आपका बच्चा छोटा है, अभी ये कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होगा आप खुद देखेंगे वो चीजें जो आपको लगती थी कि बच्चा नहीं समझ रहा है, ये चीजें उसके दिल और दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं। इसलिए कहा था हम कानों से भद्र ही सुने। वेद माँ का आदेश कभी गलत नहीं हो सकता है, सबके लिए था।
कानों से भद्र सुने और आंखों से भद्र ही देखें, अच्छा देखें। आज हम आंखों से देख क्या रहे? ये जो मोबाइल है ना, इस पर अच्छी चीज भी है, हम और आप सब लोग बहुत दूर हैं, लेकिन भाई लखन जी आर्य के माध्यम से अच्छे विचारों का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम इससे कितना लाभ उठा पाते हैं? आज हम देख क्या रहे हैं? मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो गंदगी आज समाज में परोसी जा रही है, वह भी इस समाज को दूषित करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। आंखों से हम जैसा देखेंगे, हमारे विचार भी वैसे ही क्रिएट होंगे। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर इतनी अश्लील वीडियो, गंदी वीडियो, गंदे चित्र देखते हैं, तो आप इनको क्या बनाने वाले हो? आप सोचते हो आपके बच्चे, हाँ इतना सोच सकते हो, वकील बन जाएगा। वकील तो बाद की चीज है, सबसे पहले डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे और फिर वकील तो बनेगा ही। मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहती हूँ, माता पिता के लिए अपना पुत्र और पुत्री दुनिया का सबसे लाडला व्यक्ति होता है। इसलिए आइए, आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, साइंटिस्ट बने, ये बाद में है। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले वेद माँ के शब्दों में अपने बच्चों को मनुष्य बना दीजिए। अपने जो बालक हैं उनमें मनुष्यता भर दीजिए। जब इनमें मनुष्यता आएगी, मानवता इनमें आएगी, तो ये सारी उपलब्धियां तो वो अपने आप ही हासिल कर लेंगे। आप इनको वो पाठ पढ़ाइए। आप गंदे दृश्य दिखाती हो, लेकिन हमारे यहाँ पर तो गंदे दृश्यों में भी या कुछ आंखों से गलत देख लिया तो भी यहाँ पर जब प्रतिशोध होता था, हनुमान को कौन भूल सकता है? ये माता अंजना के दिए हुए संस्कार ही थे। जब सीता माँ की खोज करने गए हैं और रावण के महल में पहुंचते हैं, क्योंकि उनको रात्रि हो गई है, तो वो माँ सीता की खोज करते 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 कच्छ में घुस गए हैं। वहां पर रावण की और जो रानियां थी, वो क्योंकि रात्रि का समय है, कुछ अस्त व्यस्त कपड़ों में लेटी हुई हैं। तो वहां पर हनुमान कहते हैं, परदारा वरोदस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलमम अत्यंतम धर्म लोपम करिष्यति। वो कहते हैं कि सोचते हैं कि मैंने रावण की जो स्त्रियां हैं, जो रानियां हैं, उनको अस्त व्यस्त कपड़ों में देखा है, कुछ हीन भावना उनके अंदर आती है। लेकिन देखिए कैसा उत्तम आत्मनिरीक्षण है। तभी वो कहते हैं, कामम दृष्टा मया सर्वा विवस्त्र रावण स्त्रिय न तुम्हें मनसा किंचित वैकल्पम उपपद्यते। वो कहते हैं, एक क्षण तो सोच रहे हैं कि मैंने रावण की स्त्रियों को देखा है, अस्त व्यस्त कपड़ों में देखा है, हीन भावना आती है, लेकिन दूसरे ही क्षण कहते हैं, कामम दृष्टा मया सर्वा, मैंने स्त्रियों को देखा अवश्य है, लेकिन उस समय मेरे मन में कोई भी गलत विचार नहीं आया है, और मैं तो मां सीता की खोज कर रहा था, तो मेरी दृष्टि तो बस मां की बनी हुई थी, सीता मां को ढूंढ रही थी। ऐसा उत्तम आत्मनिरीक्षण का अवसर कोई हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा होता कब है? मैं आपसे बार बार कह रही हूं और फिर एक घटना के माध्यम से कहना चाहती हूँ। ये घटना मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, अपने प्राचीन काल के माध्यम से, और आज भी किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जिस समय राम और लक्ष्मण वनवास में हैं, तो राम लक्ष्मण की परीक्षा लेना चाहते हैं, उनके ब्रह्मचर्य को नापना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ब्रह्मचर्य को देखने के लिए राम टहल रहे हैं और लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण फलम दृष्टवा पुष्पम दृष्टवा दृष्टवा योषित यौवनम त्रीण रत्नानि दृष्टवा कस्य नो चलते मना। ध्यान देना देवियों सज्जनों, क्या पूछ रहे हैं? फलम दृष्टवा, पके हुए फल को देखकर, पुष्पम दृष्टवा, खिले हुए पुष्प को देखकर, फलम दृष्टवा पुष्पम दृष्टवा दृष्टवा योषित यौवनम, और यौवन से परिपूर्ण युवती को देख करके, इन तीन रत्नों को देख करके ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका मन चलायमान नहीं होता है? ध्यान देना, कितने पते की बात यहां पर लक्ष्मण ने कही है, जो शुरू से लेकर के अब तक मैं आपसे कह रही हूं। लक्ष्मण ने बड़ा सटीक जवाब दिया। लक्ष्मण कहते हैं, पिता यस्य शुचिर भूतो
माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता ताभ्याम सुनुरुत्पन्न तस्य नो चलते मनः। यानी जिसका पिता शुचिर्भूतो धर्मात्मा है और जिसकी माता पतिव्रता है, ऐसे माता पिता से उत्पन्न संतान का मन कभी इन चीजों को देख करके चलायमान नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि सबसे पहले ये बच्चे तो दोषी हैं, लेकिन बच्चों के दोष देने से पहले हमें अपने आप को देखना होगा, हमें अपने आप को टटोलना होगा कि हमने किस तरह से इनका निर्माण किया है, हमने कैसे संस्कार इनको दिए हैं। यदि समय रहते हमने इनको सिखाया होता, यदि समय रहते हमने इनको बताया होता, चेताया होता, जगाया होता। यदि आप अपनी सेवा करवाना चाहते हो, आपने जब पितृपक्ष चला तो इस देश में मरे हुए लोगों को जल दिया, उनकी सेवा की, पर बाहरे लोगों जो जीवित लोग हैं, जो जीवित आपके माता पिता हैं, जियत पिता से दंगम दंगा मरे पिता पहुंचाए गंगा। जब जीवित थे उनकी सेवा करनी चाहिए थी, तब उनकी बात नहीं सुनी। तो मैं सोचती हूँ कि इस देश में ऐसा कैसे हो गया कि जहां मरने पर भी अपने पितरों को पूजा जाता हो, उनका श्राद्ध किया जाता हो, और उस देश में जहां मरने के बाद लोग पूजते हैं, लेकिन जीवित माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये कैसे हो गया? नहीं हो सकता राम और कृष्ण के देश में, ये श्रवण कुमार का देश है, नहीं हो सकता। ये समस्या मैंने इसलिए उठाई है, ये समस्या आज बहुत प्रबल रूप में, भयंकर रूप में हमारे समाज के सामने उपस्थित है। बूढ़े माता पिता बिलख रहे हैं, पूरे जीवन भर कमाया, बच्चों को बनाया जी, कैसे बनाया? अच्छी डिग्रियां दिलवाई उनको, उनके लिए महल अटारी बनाए, लेकिन आज जब आपको उनकी आवश्यकता है तो वो आपके पास नहीं है, क्योंकि आप ही चाहते थे कि बच्चा चाहे विदेश में जाकर के वो चौकीदार बन जाए, नौकर ही बन रहा हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा करते थे कि बेटा विदेश में गया है। काश आपने अपनी संस्कृति में उनको पाला पोसा होता, काश आपने उनको संस्कारित किया होता। तो आज जब बूढ़े माता पिता को मैं रोता हुआ देखती हूँ, उनकी आंखों में मैं आंसू देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि काश आपने उस समय को समझा होता जब इनको आपकी जरूरत थी। इसलिए आओ, मैं बार बार कहती हूँ, हमने निराश होना सीखा नहीं। वर्तमान समय में संस्कारों की क्या प्रासंगिकता है, संस्कार महत्वपूर्ण क्यों है, ये सारी जो घटनाओं का मैंने वर्णन किया, उल्लेख किया, आप तक पहुंचाया, इसका मकसद यही था। मैं बहुत भाषण देने के लिए आपके बीच में नहीं उपस्थित थी, मैं तो अपनी हृदय की गहराई लोगों के बीच में परोसना चाहती हूँ, जो वेदना है उसको दिखाना चाहती हूँ। तो वर्तमान में आज हमें संस्कारों की जरूरत क्यों पड़ गई जी? आज जब हमको लगने लगा कि आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, हर जगह हम देखें ऑडियो बंद हो गया आपका बहन जी, ऑडियो बंद। मेरी आवाज आ रही है? जी बहन जी, हाँ ऑडियो बंद हो गया। आइए बोलिए बहन जी, बोलिए। जी बहन। मैं सबसे क्षमा, कोई बात नहीं, कोई बात, थोड़ा सा कोई बात, आपको कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात। आइए, वो सारा जो वातावरण बना हुआ है, वो वातावरण को हम दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। और स्वस्थ समाज में मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे राम हो, चाहे वो श्याम हो, वो नहीं कहीं खो गए हैं आज, वो आज फिर से आ सकते हैं, फिर से अवतरित हो सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि मैं बार बार कहती हूँ, यदि राम लाना चाहती हो माताओं, मेरी माताएं भी जुड़ी हुई हैं, राम लाना चाहती हो तो क्या करना पड़ेगा आपको?
माता कौशल्या बनना पड़ेगा। यदि हनुमान लाना चाहती हो इस धरा पर तो आपको अंजना बनना पड़ेगा। और यदि आपने ऐसा किया तो अवश्य ही हमारे बीच में वो हनुमान, वो राम, वो कृष्ण, वो शिवा, जिसके ऊपर हमें घमंड होता है, जिनके चरित्र को पढ़ते हैं हम तो हमें अच्छा लगता है, वो शिवा। आज हम क्या फुहड़ता देख रहे हैं समाज में, क्या गंदगी हम देख रहे हैं समाज में, क्या चरित्रहीनता बनी हुई है समाज में। लेकिन एक वो शिवा का चरित्र, मैं बार बार कह रही हूं, ये संतानें ऐसे नहीं आती, इसके लिए तप करना पड़ता है। माता पिता को अपने आप को तपाना होता है। गुरु का कार्य भी कम मुश्किल भरा नहीं होता। गुरु को भी अपने आप को तपस्या के द्वारा अपने जो ब्रह्मचारी हैं, शिष्य हैं, उनके सामने स्थापित करना होता है। कौन भूल सकता है आज के वातावरण में जहां बहन बेटियां लेश मात्र भी सुरक्षित नहीं है, उस समय में यदि हम वो समय याद करें, कौन सा समय, शिवाजी के सामने जब उनके सैनिक एक गिफ्ट लेकर के आते हैं और कहते हैं महाराज हम आपके लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं। शिवाजी ने समझा कि मुझे प्रसन्न करने के लिए कोई तोहफा होगा। उन्होंने कहा लाइए क्या तोहफा है, लेकिन वो क्या देखते हैं कि एक बहुत सुंदर युवती उनके सामने ला करके खड़ी कर दी जाती है। बेचारी वो युवती कांप रही है, बड़ी सुंदर है लेकिन थर थर कांप रही है, भयभीत है, डर रही है। शिवाजी ने कहा कहाँ है तोहफा? तो हाथ करते हैं जो उनके लिए तोहफा लाए थे, सेनापति आदि दिखाते हैं कि पास ये सामने खड़ा है, महाराज यही तोहफा है। अबाक रह गए शिवाजी। विचार करो, ये केवल मैं कहानी आपको नहीं सुना रही, विचार करो। वो शिवा ऊपर से नहीं टपके, आसमान से नहीं आए थे, मैं बार बार कह रही हूं, ये शिवा तैयार किया था इसको माँ ने, जीजाबाई ने बनाया था अपने बेटे को। वो शिवा, ओह, एक बहन को देखा सामने, एक माँ को देखा सामने, एकदम से हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहते हैं हे बहन, हे माँ, तुम्हारे रूप को देख करके मेरे मन में एक ही भाव आ रहा है, जो होती इतनी सुंदर मम जीजाबाई माता तो रूप रंग सुंदर इतना मैं भी पाता, तो रूप रंग सुंदर इतना मैं भी पाता। कहते हैं बहन, माँ, तुम्हें देख करके मैं ये सोच रहा हूं, माँ जीजाबाई भी तुम्हारी जैसी सुंदर होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। फिर आदेश देते हैं अपने सैनिकों को कि इस बहन को, इस बेटी को, इस माँ को जिस तरह से लाए हो ससम्मान इसके घर में, उसी तरह से इसे पहुंचाओ। आज इन घटनाओं की जरूरत क्यों पड़ गई? आज इन घटनाओं की जरूरत इसलिए पड़ गई बताने, क्योंकि किसी भी देश का इतिहास, महापुरुषों का जीवन जो होता है वो याद करने के लिए होता है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए होता है। लेकिन जब आज हम अपने इतिहास से कट गए, अपने महापुरुषों से कट गए, तो फिर हमारे सारे क्रियाकलाप भी हम बिगड़ते चले गए, गड़बड़ होते चले गए। इसलिए आइए अपने महापुरुषों के चरित्रों से शिक्षा लेकर के अपने बच्चों का निर्माण करिएगा। और जो वर्तमान समय में आज हम देख रहे हैं, हर तरह से भय का वातावरण बना हुआ है, इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। बस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें स्वयं सतर्क रहना पड़ेगा, अपनी अपनी भूमिकाओं को समझना पड़ेगा। माँ की भूमिका, पिता की भूमिका और आचार्य की भूमिका। गुरुदेव दयानंद ने भी यही कहा था कि वो बच्चा उत्तम बन जाता है जिस बच्चे को 3 गुरु उत्तम मिल जाते हैं, माता पिता और आचार्य। ये ही लोग मिल करके अच्छे संतान का निर्माण करेंगे। और आज के समाज में जो मानवता कहीं मरसी गई है, दबसी गई है, मनुष्यता जो खो गई है, इसका फिर से निर्माण होगा। बस हम जहां हैं, जैसे हैं, वहां अपनी भूमिका को, अपनी जिम्मेदारी को समझें तो घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर से हम वही संतानें इस समाज को दे सकें। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं फिर से भाई लखनलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इनसे इसी माध्यम से मैं आज इनको देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा हृदय गदगद हो रहा है कि अच्छे अच्छे विद्वानों के विचार आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अच्छे लोगों के विचार सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो सुन पा रहे हैं उनको घर बैठे बैठे। बाकी तो बहुत कुछ लेना पड़ता है जी, स्वीकृति लेनी पड़ती है, भुलाने पड़ते हैं, फिर समय नहीं है, लेकिन बहुत बहुत वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वो ऐसे समय में ऐसे विकराल मैं कहूंगी उस समय वो मेरे साथ में जो माताएं बहनें और मुझसे बड़े छोटे सभी जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं पुनः उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बड़ी एकाग्रता के साथ आप जुड़े हुए हो और आपने मुझे श्रवण किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार। और इन लाइनों के साथ कि राष्ट्र नहीं होता विकासशील धन के भरे खजानों से, राष्ट्र नहीं होता विकासशील मोटर कार विमानों से, राष्ट्र नहीं होता विकासशील विश्व सुंदरी किसानों से, और राष्ट्र होता है विकासशील चरित्रवान नौजवानों से। आज हमारी बहन डॉक्टर अर्चना प्रिय आर जी को प्रत्यक्ष रूप से सुना। निश्चित रूप से जो हमारी परंपरा थी गार्गी अपाला मदालुसा, उस परंपरा की निर्वाहक डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार की छोटी बहन आज हमें प्राप्त हो चुकी हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और विवेक प्रिय जी का जो आपके भाई हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को हमेशा फेसबुक के माध्यम से सुनते रहते थे, देखते रहते थे, उन्होंने आपसे बातचीत की और हम सभी को आज पूरे भारत देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे आर्यजनों को और गैर आर्य समाजियों को आपकी जो अमृतमयी वाणी है, और वास्तव में आज का जो आपका उद्बोधन रहा बहुत ही महत्वपूर्ण परिवार दृष्टि से, समाज की दृष्टि से। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी को भी हम सुनेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया लेंगे डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह जी, पहली बार जुड़े हैं डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह जी। आइए एक मिनट के लिए डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह जी, दो शब्द आइए। हाँ, सभी के लिए बहुत बहुत नमस्ते। सबके लिए आज सुना, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हम आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही काम हम करते रहें, विचारों का आदान प्रदान करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं कपिल जी? कपिल जी कहाँ से हैं आप जी? मथुरा से जी। चलिए, स्वागत है कपिल जी, इसी प्रकार से जुड़े रहिए। और मैं निवेदन करूंगा धन्यवाद जी नरोला जी, प्रेम सचदेवा जी, बहुत दिनों के बाद आज उनकी प्रतिक्रिया सुनने को मिली। प्रेम सचदेवा जी दिल्ली, हमारे आर्य समाज दिल्ली के बहुत अच्छे पदाधिकारी। प्रेम सचदेवा जी वीडियो खोल लीजिए। आइए जब तक नरोला जी। आदरणीय डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार, पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय लखन जी, वेद प्रकाश जी और बैनचंद कांता जी, डॉक्टर अर्चना प्रिय जी ने आज बहुत ही भावुक और संवेदनशील शब्दों में अपना संस्कारों की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। बहुत ही उत्तम विचार दिए गए। वाकई वास्तव में देखा जाए तो ये संस्कार ही हैं जो बताते हैं कि किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का परवरिश जो है, पालन पोषण घर में किस प्रकार से हुआ है, और परवरिश से ही और परिवार कैसा है उसका इन संस्कारों से ही पता चलता है। संस्कारों से ही पता चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। कहा भी जाता है कि बच्चों को आप खिलौने ना दें, बच्चों को उपहार ना दें, क्योंकि अगर बच्चों को आप उपहार नहीं देंगे या खिलौने लेके नहीं देंगे तो थोड़ी देर रोएगा वो, लेकिन अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए गए तो बच्चे जीवन भर रोते हैं और जीवन भर रोएंगे, और समाज के लिए भी एक लायबिलिटी, एक प्रॉब्लम और समस्या बन जाएंगे। संस्कार जो हैं जीवन भर के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है, बहुत ही आवश्यक गुण है। और संस्कार अगर नहीं है तो समझिए कि मानवता नहीं है। संस्कार ना होने से
मानवता ही मरती है। आज ये बड़ा मतलब क्षोभ का विषय है कि पश्चिम देश जो है भारत की संस्कृति और भारत के संस्कारों को कुछ हद तक अपना रहे हैं, जबकि हम लोग जो है पश्चिम के संस्कार और पश्चिम की जो गलत बातें हैं और गलत चीजें हैं उनको हम अपने अंदर हमारे कुछ में घर करती जा रही हैं। बहुत ही हमें डॉक्टर धन्यवाद। अर्चना प्रिय जी ने उद्बोधन दिया है उसके ऊपर हमें मनन करना चाहिए और अपना ध्यान देकर अपने संस्कारों की रक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और महाराष्ट्र से हमारे बीच में कपिल देव शर्मा जी जो पुरोहित हैं, बंबई से जुड़े हुए हैं। आइए कपिल जी, कल आपका व्याख्यान है मैं कौन हूँ, कल इस विषय पे आप सुनेंगे, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, कार्यक्रम कैसा लगा जी। सभी आर्य बंधुओं को, बहनों को नमस्ते। नमस्ते जी। और आप सभी एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और बहन अर्चना जी ने बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ग्राह्य विचार हैं, बहुत अच्छा उपदेश लगा और प्रमाणित उपदेश लगा। प्रमाण देकर के उन्होंने अपने जो सुंदर विचार दिए हैं वो हृदय ग्राह्य रहे, तो मुझे बहुत हृदय स्पर्शी विचार प्राप्त हुए। उसके लिए मैं आपके इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। कल मैं अपना विचार कल आपका व्याख्यान रहेगा मैं कौन हूँ, कपिल देव शर्मा जी जो हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव सेवा में मैं अपना विचार रखूंगा। मैं कौन हूँ, कल मैं कौन हूँ मेरा विषय रहेगा। हाँ, कल मैं कौन हूँ इस विषय पे आप सब लोग आमंत्रित हैं। भोगी प्रसाद जी म्यांमार, भोगी प्रसाद जी म्यांमार से जुड़े हुए हैं। आइए भोगी प्रसाद जी म्यांमार जी। भोगी प्रसाद जी सभी आर्यों को नमस्ते। नमस्ते जी। आज का तो बहन जी का जो प्रवचन ऐसा चला कि समय रुक गया। रुक गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही अच्छे विचार, ज्ञानवर्धक जानकारी। अगर समाज में आज की ये धारणाएं बन जाए तो क्या कहना। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोगा पंजाब, सुनील जी पंजाब, सुनील जी डॉक्टर दिनेश शर्मा अलीगढ़, सुनील जी पंजाब, सुनील जी पंजाब से आज अब तक मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी हमारे गुरु जी। आइए मुनि जी, मुनि जी दो शब्द आइए। प्रधान जी ओम तन्नो मित्राः संवरणः तन्नो भक्त्यर्यमः तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णु दुर्गमः। सभी महान भावों के लिए नमस्ते। और आज का जो हमारे बीच रखा गया है वर्तमान काल में संस्कारों की प्रासंगिकता, हम देखते हैं हमारी डॉक्टर बहन अर्चना प्रिय जी, अभी हमारे भोगी प्रसाद जी कह रहे थे कि जैसे ऐसा लगता था जैसे समय, ऐसा लगा है समय बहुत जल्दी समाप्त हो गया है। तो मैं देख रहा था संस्कारों की प्रासंगिकता के बारे में। मत्वा कर्माणि सिद्धति समनुष्या, मनुष्य उसके लिए कहा गया है जो बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक कार्य करता है। मैं एक छोटा सा वो पढ़ रहा था आइंस्टाइन का, तीन का, बहुत अच्छे विद्वान कहे गए हैं जी विज्ञान के। और एक बार कहते हैं पत्र प्रतिनिधियों ने इनसे पूछा कि संसार में इतने दुख हैं, इतनी अशांति है, क्या उसे दूर करने का भी कोई उपाय है? तो बताते हैं उनका उत्तर था कि हाँ है, और केवल एक कि अच्छे मनुष्य उत्पन्न किए जाए। और वास्तव में अच्छे मनुष्य उत्पन्न, जैसा कि कहा गया, मातृवान, पितृवान, आचारवान हुए। माता पिता और आचार्य तीनों का दायित्व बनता है किन बच्चों के ऊपर हम संस्कार डालें। शीर्ष संस्कारों का, जैसा कि हमारी बहन जी ने अभी बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं और सभी हम लोगों ने सुने हुए हैं, लेकिन मनन करने की बात है, हम उस पर विचार करें तो हम समझते हैं कि हमारे व्याख्यान को सुनने का, ऐसे कितनी मार्ग बातों के द्वारा उन्होंने, मैं देख रहा था बहन जी जैसे भावुक हो रही हूँ, और इस भावुकता का अगर हम लोगों को लाभ नहीं मिले तो फिर हमारा जीवन मनुष्यत्व का नहीं, हम समझते। तो मैं साधुवाद देता हूँ अर्चना प्रिय आज के लिए और सभी महान सुनील जी पंजाब। जी नमस्ते जी सभी को।
आप वीडियो बहुत खोल ही लीजिए, वीडियो खोल लीजिए अपना, सुनील जी वीडियो खोलिए। पंजाब। बहुत ही अच्छे विचार सभी के, और खास करके विशेष रूप से आचार्य जी ने जो अपने विचार दिए, समय की आवश्यकता भी और अपने हृदय की टीस को भी हमारे सामने रखा है। पहले तो इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अभी पिछले दिनों इन्होंने ज्वाइनिंग की है और सब समाचार आर्य जगत के मिलते भी रहते हैं। जो विचार हैं बड़े गहरे हैं, और निश्चित रूप से हमें चाहिए कि हम इनकी परिपालना अपने आर्य परिवारों में करें, और अन्यों पर भी एक ये संदेश जाएगा कि निश्चित रूप से हमें आज संस्कारों की महती आवश्यकता है। और महर्षि दयानंद जी ने जो एक दूरदृष्टि से ये कार्य किया, तो उनके कार्य को भी हम जरूर बढ़ा पाएंगे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार सुनील जी, जो आप धर्माचार्य पंजाब में वहां पर वेद प्रचार कर रहे हैं। युद्धवीर जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य है अलीगढ़ में, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आइए। जी शर्मा जी, कैसा लग रहा है, बोलिए। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, संस्कारों पर आधारित है जी। ये हमारे भारतीय प्राचीन संस्कार ही थे जिनके सारा देश, विराट भारतवर्ष संपूर्ण जगती पर विश्व गुरु के रूप में आसीन था। आज संस्कारों का क्षरण हो रहा है। ऐसे उद्बोधनों की आवश्यकता है, जैसा बहन जी ने आज उद्बोधन अपना दिया है संस्कारों पर आधारित। एक एक बात उनकी सत्य है। उन्होंने जो कोसी कला का उदाहरण दिया, उन्होंने जो लखनऊ का उदाहरण दिया, ये सब हमने समाचार पत्रों में पढ़े हैं। ये कोई कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं है जो उन्होंने प्रस्तुत की। बहुत सुंदर। आज हमारे देश में नैतिक शिक्षा का ह्रास हो रहा है। छात्रों को नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इस कारण हमारी जो युवा पूरी पीढ़ी है, जो किशोर वर्ग है, उसमें संस्कारों का धन्यवाद डॉक्टर अभाव दिनेश शर्मा होता जी। जा रहा है। शर्मा जी, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। 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 डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, केवल 2 मिनट, केवल 2 मिनट। अच्छा जी। हाँ, केवल 2 मिनट जी। चलिए, हमारे भाई लखनलाल आर्य जी, और इनके लिए जितना भी कहा जाए कम है, और सब कहते ही हैं और कहने के पात्र भी हैं आप, और जुड़े हुए सभी सम्मानित जन। बहुत ही अच्छा उद्बोधन। आज के समय की जो प्रासंगिकता है, आवश्यकता है संस्कारों की महती, उस पर अच्छा उद्बोधन आदरणीय बहन अर्चना प्रिय ने दिया आप सभी को। और ये भी आपको चेताया कि वो 3 ही हमारे आचार्य हैं जिनके गर्भ में रह करके संतान का उत्तम रीति से निर्माण होता है। आदत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर सृजम यथेह पुरुषो सन्। तो यहाँ जो पितरा शब्द आया है, तो पितरा ये बहुवचन शब्द है, और इसमें माता पिता आचार्य तीनों ही समाहित हैं, और तीनों के संरक्षण में रह करके ही ब्रह्मचारी का और ब्रह्मचारिणी का निर्माण किया जाता है। और उसमें जो सर्वोपरि स्थान है वो माता का है। इसलिए मनु महाराज जी ने कहा, उपाध्यायान दशाचार्यो ह्याचार्याणाम शतम पिता सहस्रिन पितॄणाम माता गौरमेणाति विच्यते। जैसे कि एक विद्यालय में 10 अध्यापक पढ़ाते हैं और वो 10 मिल करके कोई बात कहते हैं, तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता जितना कि एक प्राचार्य की शिक्षा का प्रभाव होता है। और 100 प्राचार्य मिलकर वही बात कहते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता जितना कि एक पिता की शिक्षा का प्रभाव होता है। और 1000 पिता मिलकर के वही बात कहते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता जितना माता गौरमेणाति विच्यते। इसलिए माता का सर्वोत्तम स्थान है संतान के निर्माण में, और संतान के गर्भ से ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है जब वो गर्भ में आता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में परमपिता परमात्मा से 100 नामों से संबंधित
प्रथम समुल्लास लिखा, और दूसरा समुल्लास जब उन्होंने प्रारंभ किया तो वो समुल्लास उन्होंने माता शब्द से ही प्रारंभ किया। उनकी दृष्टि में भी परम पिता परमात्मा के बाद यदि दूसरे नंबर पर किसी के लिए महत्वपूर्ण स्थान था तो वो मातृशक्ति के लिए था। इसीलिए उन्होंने लिखा मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, और माता शब्द की परिभाषा करते हुए लिखा प्रशस्ता धर्म की विदुषी माता विद्यते यस्य सा मातृमान। तो ये बहुत ही अच्छे विचार थे तीनों का ही वर्णन करने के लिए। फिर मैं किसी दिन समय देती हूँ, और हमारे भाई साहब कहते ही रहते हैं समय निकालिए, रोज ही आता है तो किसी दिन 21 तारीख से समय निकाल लीजिए आप। 21 तारीख बनेगा किसी दिन, उस दिन मैं विषय की पुष्टि करती हूँ। जी, और बनाइए। ये अभी आपका जो चल रहा है पितर पक्ष, ये पितरा शब्द यहाँ भी आया है, तो यहाँ पितरा से यही तात्पर्य है हमारे जो भी हमारे पितर, नानी नाना दादी दादा माता पिता आचार्य जो भी है, अतिथि विद्वान धर्मात्मा मनीषी चिंतक विचारक, वो सब हमारे पितर हैं। तो उस तरह से जो आज श्राद्ध और तर्पण मनाया जा रहा है उस रीति से न मना करके जो आश्विन मास में हम करते हैं, बस एक ये क्रीम बात आपके सामने रख रही हूँ, इसके बाद मैं विरमित करूंगी। तो ये आश्विन मास है और कृष्ण पक्ष है। आश्विन का अर्थ होता है संस्कृत में आसमंताश्वित। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। आ उपसर्ग का अर्थ होता है सब ओर से। आसमंताश्वित, सब ओर से जिनके बाल पक करके सफेद हो गए हैं और जिनका अनुभव भी पक करके साफ हो गया है, और ये पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा यौवन को प्राप्त होता है। तो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह जिनकी आयु दिनों दिन घटती चली जा रही है, ऐसे हमारे जितने भी आयु वृद्ध, वयो वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध और बुद्धि वृद्ध, जितने भी वृद्ध से मतलब ये टायर्ड और रिटायर्ड से मतलब नहीं है, अनुभवी, ये जितने हमारे लोग हैं और आयु से भी हैं एक तरह से, तो इनको हम भोजन वस्त्र आदि दे करके उचित सत्कार करें। और इनकी अभिव्यक्ति क्या है, इनकी हार्दिक इच्छा क्या है, उसको सुन करके उसको पूर्ण करें, इनको तृप्त करें। यही हमारी भारतीय संस्कृति में वास्तविक श्राद्ध और तर्पण है। जैसे ए फॉर एप्पल का अर्थ से भी हो सकता है, बनाना नहीं हो सकता, ऐसे ही श्राद्ध का अर्थ जीवित पितर ही होता है, मृतकों का श्राद्ध नहीं हो सकता। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी की छोटी बहन प्राप्त हो चुकी है डॉक्टर अर्चना जी के रूप में, और एक और गार्गी, एक और मदालसा आपके आर जगत में दुमदुमी अपनी मचाए हुए हैं, और अर्चना जी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मैं देखता रहता हूँ। आइए माता चंद्रकांता जी, इसके बाद व्यासनंद। माता चंद्रकांता जी केवल 2 मिनट। माता चंद्रकांता जी। नमस्ते। मुख्य वक्ता आदरणीय अर्चना जी, अर्चना प्रिय जी, और निष्ठा बहन प्रिय बिटिया निष्ठा जी, मेरे भाई अनिल नरूला जी, श्रद्धेय मुनि जी तथा आदरणीय व्यासनंद शास्त्री जी। आज तो अनुपम, अलौकिक तथा बड़ा प्रेरणादायक उद्बोधन था। संस्कार तो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण साधन है। अगर जीवन को उन्नति की ओर ले जाना है, व्यक्तिगत जीवन को पहले देखिए, तो संस्कार अवश्य भावी है। जब व्यक्तिगत जीवन निर्मित हो जाता है तो परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। तो संस्कारों की भूमिका बहुत अनुपम है, महत्वपूर्ण है। ये हमारी आधारशिला है, हम इसको भूल बैठे हैं। तभी तो
हम पतन की ओर हैं और दुखों के घेरे में जमेरों में पड़े हुए हैं। तो इसलिए इन दुखों से, इन कष्टों से, इन निर्वघ्नों से अगर हमने मुक्ति पानी है तो अपनी संतान को सुसंस्कृत करना ही होगा, संस्कारों के महत्व को समझना ही होगा। पहले हम अपने आप को संस्कारित करें, तभी हमारे बच्चे संस्कारित हो सकते हैं। वो माता पिता बहुत सौभाग्यशाली हैं आराधना जिनके जी, बच्चे उनके सेवक हैं। धन्यवाद, अति आराधना अति जी, धन्यवाद। आराधना जी, आराधना जी, आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी। ओम त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बहुविध अधाते सुमनमी महे। बड़ा ही सुंदर विचार संस्कारों की प्रासंगिकता पर हुआ है। निश्चित रूपेण आज स्तुत्य व्याख्यान हुआ, हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी, मार्मिक और सार्थक व्याख्यान इसे हम कहेंगे। निश्चित रूप से संस्कारों का जो महत्व है वह माता से आरंभ होता है, इसलिए यहाँ गर्भाधान को प्रथम संस्कार के रूप में माना गया है, जहाँ माता अपने संपूर्ण संस्कार को उड़ेल देती है अपने गर्भस्थ शिशु के लिए, और वही शिशु बड़ा होकर के महान गुणशाली हो जाता है, जिससे संसार गौरव करता है। अर्चना जी ने इन्हीं भावों को लेकर के बड़ा ही सुंदर, सुरुचिपूर्ण और वर्तमान काल की स्थिति को लेते हुए उनके जो आज की घटनाओं को उन्होंने आधार बनाते हुए, उदाहरण देते हुए, प्राचीन काल से तुलना करते हुए जो उन्होंने व्याख्यान दिया है, अद्भुत अनुपम व्याख्यान रहा है। निश्चित रूप से संस्कारो ही गुणांतराधानम, संस्कार उसे कहते हैं जिससे बच्चों में गुण बढ़ाए जाएं, और ये गुण बढ़ाने का संपूर्ण कार्यक्रम संस्कारों पर आधारित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय आदरणीय रतन लखनलाल जी को बहुत कोटि बार नमन करता हूं, जिन्होंने इतने सुंदर वक्ताओं को इस सुंदर कार्यक्रम से जोड़ा है, और आगे भी हम लोग सुनने वाले हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग आगे भी डॉक्टर अर्चना प्रीत जी को नए नए विषयों के साथ में और नए नए उसमें कलीवर में देखेंगे, सुनेंगे। भाई विवेक प्रियार जी, आइए दो शब्द आप भी बोलिए, कैसा लगा कार्यक्रम आपको? विवेक जी। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करूंगा जी। नमस्ते जी। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, और इसके लिए मैं सबसे पहले आर्य जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। उन्होंने इतने पिछले 2 वर्ष से इतना अच्छा कार्यक्रम चलाया हुआ है, बड़े बड़े विद्वान विभिन्न विषयों पर हमारे बीच में उपस्थित कराते हैं और सबको लाभान्वित करते हैं, और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आगे भी आप इसी प्रकार से अपना इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें, यही कहना चाहूंगा। अभी बहुत बहुत आभार विवेक जी, और आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और बहन जी को पटल पर लाए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जी जी जी। चलिए माता संतोष सचान जी आशीर्वाद दे दीजिए अपनी बेटी डॉक्टर अर्चना प्रीत जी को। संतोष जी। अर्चना बिटिया का तो बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बात है कि हम सब बुजुर्ग बैठे हुए, अब हम सब लोग तो बना चुके जैसे बनाने थे। अगली नई पीढ़ी को सुनना चाहिए, नई पीढ़ी को आसानी से जुड़ने को। आराधना जी वीडियो खोल करके सामने आओ, 2 शब्द बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। नए लोग हैं, नए लोगों को आपको धन्यवाद जो आपकी सब लाभ हम लोगों को दे रहे हैं। अर्जुन काला जी भीष्म पितामह, आइए अर्जुन काला जी। हमारे पास सब प्रकार की वैरायटी है, 15 से लेकर के 95 तक की। आइए अर्जुन काला जी, आइए, आप भीष्म पितामह हैं, आइए। हाँ, बहुत नमस्ते जी। मैं तो बहुत ही अच्छा लगा आज का प्रवचन, और जो सही बीमारी जैसे पहचानते हैं ना, समाज में सबसे बड़ी बीमारी यही है, यहाँ से शुरुआत होती है, और इस चीज का कोई सबसे माता और पिता के ऊपर ज्यादा दायित्व है। इसको मैं नहीं मिलना नहीं है, मैं बता पाऊँ कि कैसे बचपन में हमने जो है ना अपने संतानों को या अपने छोटे भाई बहनों को
जो है ना कैसे कंट्रोल किया, कैसे संभाला, सारा हमारे जो है ना उसको पर उसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों को। बहुत ही अच्छा प्रवचन। धन्यवाद। और 95 साल के बाद अब आइए 5 साल के ऊपर जिनका रजिस्ट्रेशन है शांति पाठ पर, आइए 5 साल, 95 के बाद 5 साल आइए शांति पाठ। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विषयदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेडी ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन युग प्रवर्तक महर्षि ज्ञान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, आदि श्री कृष्णचंद्र की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, उनकी जय जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, सुधरेगा, वैदिक परिवार बनाएंगे पर स्वर्ग सजाए संसार के सोए को। सभी को नमस्ते जी। कल मुलाकात होगी। नमस्ते जी, कल मिलिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। कल मिलिए नमस्ते। कल पुनः 7:45 बजे मुलाकात होगी आप सभी से। और अर्चना जी का पुनः बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर अर्चना जी आपके बीच में फिर से होंगी। विवेक जी हम मिलकर के बातचीत कर लेंगे। चलिए मुलाकात करते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद जी। नमस्ते सभी को।